Hello, good evening. Am I audible to everyone? Yes, sir. So in the last class, we have looked into few of the reactions of methods of preparation of alcohols. In alkyl halide, some DPPs are pending, right? We have not discussed them yet. Is it correct? Hello? DPP number 11. Okay, so you can take out this DPP number 14. First we'll discuss that, then we'll continue on with alcohols chapter. Okay, screen is visible to everyone. Okay, so बताते जाइए क्या आंसर होगा. What will the answer in this part? Hello Bhavya, can you hear me? Hello. Hello, am I audible to everyone? हेलो, आंसर बताइए इसका फर्स्ट पार्ट का. तो मिडिल में डबल बॉन्ड होगा. किसमें किसमें? दिस विल बी द प्रोडक्ट, राइट? ठीक है. और नीचे अगर आप बल्कि बेस ले लो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? हॉफमैन वाला बनेगा. I'm just telling the answers. नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा? इसमें here the double bond will come. इस केस में क्या होगा? डबल बॉन्ड हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट के हिसाब से बनेगा. ठीक है. और in this case this is more alkylated, तो डबल बॉन्ड आपका इधर आएगा. नीचे में बल्कि बेस है, लेस alkylated प्रोडक्ट बनेगा. आंसर will be this. Again this is this thing. This is इसे एक साइड बना सकते हैं. This thing. This is okay. इस कार्बन से डबल this thing. Then यहाँ पे alkylated प्रोडक्ट बनेगा. The allylic position. Is it clear to everyone? किसी को कुछ में डाउट है कुछ? Okay. Next is replace all the bromine with fluorine and repeat part A. इसका आंसर क्या हो जाएगा? अविंशु आप बताइए. फ्लोरीन डालने से क्या चेंज होगा? सर उल्टा हो जाएगा मतलब?
मतलब C2H5O माइनस के लिए जो हो रहा था वो आपका उसके लिए मतलब इसके लिए ये, इसके लिए ये, ऐसे यस। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। दोनों ही केस में क्या होगा, हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, रीजन क्या होगा ऐसे होने का? पुअर लिविंग ग्रुप। पुअर लिविंग ग्रुप है, ठीक है। पुअर लिविंग ग्रुप है तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इवन सीबी होता है, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस के थ्रू, तो अनायंस इधर भी ज्यादा स्टेबल बने। तो हर केस में जो बल्की बेस वाला जो प्रोडक्ट है, दोनों केस में वही हो जाएगा, वेदर द बेस इज बल्की और वेदर द बेस इज दिस वन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट में, दोनों पार्ट में ही आपका आंसर क्या हो जाएगा, दिस वन, ठीक है। सेकंड पार्ट में, दोनों पार्ट में आपका आंसर क्या हो जाएगा, लाइक दिस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। हाँ। फिर अगेन इसमें आप लोग कैसे कर सकते हैं, अनायन देख के, ठीक है। तो अल्कीन यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर से ये निकलेगा, दिस विल बी डबल बॉन्ड, तो कंपाउंड होगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस नाइट्रोजन का कंपाउंड क्या हो जाएगा, NCH3 CH3, 1 2 3, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अनायन देख लो आप किस जगह, यहाँ पे जो अनायन है बीटा पोजीशन पे, दैट विल बी 3 डिग्री अनस्टेबल। यहाँ पे बीटा पोजीशन पे जो अनायन होगा दैट विल बी 1 डिग्री स्टेबल। तो यहाँ से एलिमिनेशन होगा, करा दो यहाँ से एलिमिनेशन। प्रोडक्ट आपका क्या बन गया, दिस प्लस एन कट कट, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। ओके, देन इसमें आपको देखना है सारे बीटा पोजीशंस पे किसमें सबसे ज्यादा स्टेबल अनायन बनेगा। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, सिमिलरली दिस इज बीटा, दिस इज बीटा एंड हियर दिस इज बीटा। तो यहाँ पे आपका बीटा 1 डिग्री है, इधर से एलिमिनेशन होगा, निकाल दो इधर से, डबल बॉन्ड, ये आपका प्रोडक्ट हो गया, और बाकी कट 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 कट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो बीटा, ये 1 डिग्री दिख रहा है मेरे को, ये 2 डिग्री है, ये वाला बीटा भी 2 डिग्री है, ये वाला बीटा भी 2 डिग्री है, ये वाला बीटा 1 डिग्री है, ठीक है। इन दोनों में कौन सा बीटा, यहाँ पे इसमें और इसमें थोड़ा सा क्लैश है, कौन सा अनायन ज्यादा स्टेबल होगा? तो इसके से क्या 2 प्रोडक्ट बनेंगे? हाँ, 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, ठीक है। और उन दोनों में मेजर कौन होगा, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिथाइल का इंडक्टिव इफेक्ट होगा इस अनायन पे, यहाँ पे इस इथाइल का इंडक्टिव इफेक्ट होगा, इथाइल का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट इस साइड पे बनेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट विल बी दिस थिंग प्लस, हालांकि दूसरा प्रोडक्ट भी होगा, अच्छा खासा यील्ड में होगा उसका भी। मेजर प्रोडक्ट अगर अपने को बनाना हो ऐसे बनाएंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो बीटा पोजीशन ये हो गया, बीटा पोजीशन आपका ये हो गया, बीटा पोजीशन आपका ये हो गया, तो ये वाला 1 डिग्री है, ये वाला 1 डिग्री है, ठीक है। तो दोनों में से कहीं से भी आप एलिमिनेशन करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लग रहा है, यहाँ पे इथाइल का इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, तो ये वाला हमारा ज्यादा स्टेबल है, करा दो यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस NCH3 एंड कट 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 एन 6 नंबर ड्रिंक्स। क्लियर है सबको, आगे बढ़े, यस सर। ठीक है। फिर क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हम लोगों ने वो कार फॉर्मूला जो पढ़ा था, ठीक है, उसी को लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपका क्या है, दिस इज ZnBr से जो डी हेलोजिनेशन रिएक्शन होता है दैट इज आल्सो एंटी इन कॉन्फ़िगरेशन, तो ए ही रहेगा, ठीक है। और फाइनली प्रोडक्ट CAR होता है, और क्या होता है TAM, ठीक है, या फिर TSRNCSM, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट अपना क्या है, प्रोडक्ट हमारा मेसो कंपाउंड है, तो या तो ये होगा या ये होगा। और Zn क्या करता है, Zn से एंटी एलिमिनेशन होता है, तो मतलब A, तो मतलब प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, रिएक्टेंट ट्रांस होगा, ट्रांस आप डायरेक्टली ड्रॉ कर दो, H H D D, ठीक है। और वैसे अगर किसी को ये फॉर्मूला नहीं याद हो तो मैकेनिज्म से भी कर सकते हैं, इसका आप प्रोजेक्शन ड्रॉ करो, ठीक है, D BR H, फिर इधर जाओ BR H D, फिर आपको BR को एंटी में करना होगा, ठीक है। तो क्या करोगे, इसको 120 डिग्री से घुमा दो,
और इसको ऊपर की तरफ 60 डिग्री से घुमा दो, तो ऊपर 60 डिग्री हो गया आपका बी आर, ये हो गया आपका एच, ये हो गया आपका डी। इसको 120 से नीचे घुमाने पे ये हो गया आपका बी आर, ठीक है। ये हो गया आपका एच और ये हो गया आपका डी। एलिमिनेशन करा दो फिर बी आर और इसका, ठीक है, तो आपका ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। दिख रहा है सबको? यस सर। ओके, देन सिमिलरली इस क्वेश्चन में क्या होगा, तो इस क्वेश्चन में आपका जो प्रोडक्ट है दैट इज अ काइंड ऑफ अ रेसमिक मिक्सचर, इट इज नॉट अ कंप्लीटली सिस और ट्रांस, मतलब मेसो नहीं है ये, दिस इज लाइक अ आर। तो आर में अगर एंटी हो तो मतलब कॉन्फ़िगरेशन इनिशियली क्या होगा, सिस, तो डायरेक्टली आप इसमें प्रोडक्ट ड्रॉ कर सकते हैं, सी डबल बॉन्ड सी, डी डी एंड एच एच। और अगर किसी को ये ट्रिक याद नहीं हो तो मैकेनिज्म से आप कर सकते हैं, जैसे बताया उससे भी सेम आंसर है। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज है, रेसमिक टाइप का माहौल है, तो एच और डी। तो पिछले सिचुएशन में जहाँ पे डी था अब वहाँ पे CH3 लगा दो एक साइड, तो CH3 सी डबल बॉन्ड सी डी एच एच, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। फिर इस केस और इस केस में क्या अंतर है, बस एच को डी में बदला गया है, बाकी सब चीज सेम है, तो सेम हो जाएगा CH3 सी डबल बॉन्ड सी CH3 एच एच। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चारों आंसर्स क्लियर है? यस सर। ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये सब ओके, तो अगेन सेम चीज है, वही कार फार्मूला लगाना है आपको। तो यहाँ पे आपको रेसमिक मिक्सर दिख रहा है, इनिशियली आपने सिस लिया होगा, ठीक है, तो बना दो सिस। ये भी क्या है, ये मेसो कंपाउंड है, ठीक है, तो TAM होता है, CAR, TSM होता है, और TAR होता है, M किस में होता है, M होता है आपके AM, हाँ TAM होता है, CAR TAM, ठीक है। तो ट्रांस आइसोमर यहाँ पे होगा CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 H H, ठीक है। बाकी फिर सब आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ करने का नहीं है। HBr का एडिशन हम लोग कैसे करेंगे, पहले H प्लस का अटैक होगा, कार्बोकटायन इधर भी ज्यादा स्टेबल बने तो यहाँ पे ज्यादा स्टेबल बनेगा कार्बोकटायन, ठीक है। अब ये कार्बोकटायन आपका क्या है, सॉरी Br निकल चुका है, Br अभी तक आया नहीं है मतलब, तो ये कार्बोकटायन हमारा क्या है 2 डिग्री, इधर से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, जो कार्बोकटायन बनेगा वो 3 डिग्री बनेगा, तो हाइड्राइड शिफ्ट करा के 3 डिग्री अपने कार्बोकटायन बना लिया, और फिर इस पे Br का एडिशन हो जाएगा यहाँ पे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। एक्चुअली दिस इज एक्सेप्शन ऑफ योर सेटजेफ रूल। H प्लस का अगर इस पे आप अटैक कराओ तो जनरली हमारा कार्बोकटायन किधर बनता है, यहाँ पे बनना चाहिए क्योंकि ये 2 डिग्री है, लेकिन बगल में चूंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये नहीं बनेगा, दूसरा वाला बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर Br का एडिशन होगा, तो Br this double bond over, so this is also exception to Setzeff rule। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम काम हो जाएगा, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, CH3 के साथ वो नहीं होगा, जो नॉर्मली हमारा बनता है H प्लस अटैक करेगा, कार्बोकटायन इधर ज्यादा स्टेबल है, इधर ज्यादा स्टेबल बनेगा, फिर इस पे Br। यहाँ पे फिर फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो कार्बोकटायन दूर बनना चाहेगा, तो दिस विल बी योर कंपाउंड, और यहाँ पे फिर आप Br का एडिशन करा सकते हैं, Br, ठीक है। HBr in presence of peroxide, peroxide इफेक्ट पढ़ा है आप लोगों ने क्लास 11th में, एंटी मार्कोव एंटी मार्कोनिको इधर एडिशन होता है। अच्छा ये ओके, ये सेटजेफ नहीं है, ये एंटी मार्कोनिको होना चाहिए, एक्सेप्शन टू योर मार्कोनिको, सॉरी मैं वो कंफ्यूज कर गया, एक्सेप्शन टू मार्कोनिको, हाँ, तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट बनेगा, मार्कोनिको प्रोडक्ट तब बनता है जब Br इधर लगता है, एंटी मार्कोनिको उसका उल्टा होगा, Br इधर लगेगा। इज इट क्लियर?
ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। HOCl बहुत इंटरेस्टिंग कंपाउंड है। HOCl में क्या होगा, सबसे पहले HO का कॉम्पोजिशन देखते हैं। तो दिस इज HO माइनस एंड Cl प्लस। तो डबल बॉन्ड पे जब भी अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, ना कि न्यूक्लियोफाइल का, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे एक दूसरे को, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल ने इधर अटैक किया, Cl प्लस ने कार्बोकैटायन जिधर ज्यादा स्टेबल है उधर बना, जैसे इस केस में यहाँ बनेगा, और यहाँ पे क्या लग चुका है आपका, Cl लग चुका है। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है ना, जैसे साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनता था वैसे ही बनेगा। ठीक है, तो मेरे को बताने दो। ठीक है, तो सबसे पहले Cl प्लस का इस पे क्या होगा, अटैक होगा एज इलेक्ट्रोफाइल। तो अटैक करेगा किस तरह से, साइक्लिक क्लोरोनियम आयन बनेगा, जिस तरह ब्रोमीन के अटैक में ब्रोमोनियम आयन बनता था, क्लोरीन अटैक करेगा, साइक्लिक क्लोरोनियम आयन बन गया। ठीक है, अब ये या तो इस तरफ से खुल सकता है या इस तरफ से खुल सकता है। इस तरफ से खुलेगा तो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा, तो इधर से नहीं खुलेगा, इधर से ही खुलेगा, और जैसे ही इधर से खुले OH माइनस पीछे से अटैक कर देगा, एंड यू विल गेट दिस ClOH, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, सो नोटिस करो ये चीज साइमल्टेनियस होता है, OH माइनस का अटैक और Cl माइनस का, सो दैट इज व्हाई द प्रोडक्ट इज फ्री फ्रॉम रीअरेंजमेंट। यहाँ पे रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं होता क्योंकि कार्बोकैटायन बन नहीं रहा है। ठीक है, एक ही स्टेप में हमारा रिएक्शन हो जा रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, फिर अगला प्रॉब्लम करते हैं। HOCl, तो यहाँ पे भी सेम काम होगा, HO माइनस Cl प्लस ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक करेगा, साइक्लिक क्लोरोनियम आयन बनेगा, दिस इज योर साइक्लिक क्लोरोनियम आयन। ठीक है, और OH माइनस का फिर अटैक आप इस कार्बन पे करा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। OH माइनस पीछे से आएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, इधर क्लोरीन है, इधर OH है, और इधर नाउ इफ यू लुक क्लोजली ये टॉटोमराइजेशन शो कर सकता है। ठीक है, तो दिस इज द इनॉल फॉर्म, इसका आप क्या कर सकते हैं, कीटो फॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं। तो दिस विल बी इन इक्विलिब्रियम विद इट्स कीटो फॉर्म। तो Cl इस कार्बन पे डबल बॉन्ड को कट, इज इट क्लियर? ठीक है, ये कीटो फॉर्म हो जाएगा। Similarly bromine और H2, again this is again HOBr only. सर इनॉल में एक और बार Cl अटैक नहीं कर सकता? इनॉल पे एक बार Cl प्लस कैसे अटैक करेगा, नहीं जनरली नहीं करता। कीटो फॉर्म एक बार बन जाए तो कीटो इज वेरी स्टेबल, इस पे अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर सकता। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। देन नंबर 13 पे क्या होगा, अगेन दिस इज HOBr ओनली, इसको लिखने का दूसरा तरीका है H2O प्लस Br2। ठीक है, तो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बना के जैसे पिछले केस में बनाया, तो Br आ जाएगा और OH आ जाएगा, दोनों एंटी कन्फिगरेशन में लगते हैं। ठीक है, ये याद रखना। सिमिलरली Br2 इन प्रेजेंस ऑफ NaCl, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Br प्लस पहले साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बना दो, देन अब इस पे आप क्या करेंगे, Cl माइनस का अटैक करेंगे। Cl minus can attack from this side, ये इधर खुल जाएगा, and Br cut Cl cut, this will be the answer. Br minus इस पे अटैक नहीं करेगा, कोई बोल सकता है क्यों, यहाँ पे तो आपके पास Br प्लस भी है, Br माइनस भी है, Cl माइनस भी है, Cl माइनस क्यों अटैक कर रहा है, Br माइनस क्यों नहीं अटैक कर रहा है, क्योंकि CCl बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इन कंपैरिजन टू CBr बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे जो साइक्लिक क्लोरोनियम आयन बनाएंगे आप,
अब इस पे अटैक कौन करेगा, Br माइनस करेगा या Cl माइनस करेगा, बोलो बोलो। Cl माइनस करेगा, ठीक है, क्योंकि CCl बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है इन कंपैरिजन टू CBr बॉन्ड, तो ये अटैक नहीं हो पाएगा, ये अटैक हो जाएगा, and product will be Cl Br cut then okay H2O2, तो पेरोक्साइड इफेक्ट क्लोरीन पे नहीं लगता, सिर्फ ब्रोमीन पे लगता है, तो इस पे नॉर्मली जैसे क्लोरीन का एडिशन होता है वैसे ही होगा, क्लोरीन इज दिस। अच्छा वैसे भी पेरोक्साइड इफेक्ट बस HBr के साथ लगता है, Br2 के साथ नहीं लगता, तो अगेन पेरोक्साइड का कुछ इफेक्ट नहीं है इधर, दिस इज Br HBr। हाँ अगेन ही आपका यही वाला केस हो गया, एक्सेप्शन टू मार्केनिको के बगल में क्या है आपके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो इस केस में भी उल्टा वाला होगा, कार्बोकैटायन दूसरे तरफ बनेगा, ठीक है, और इधर Br लगेगा, HBr एट लो टेम्परेचर पे क्या होगा आपका एडिशन ऐसे होगा, ठीक है, कार्बोकैटायन इस पे इधर बनेगा, दिस इज द रिएक्शन एट लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे क्या होता है 1,4 एडिशन होता है, मतलब डबल बॉन्ड इधर, ठीक है, प्लस चार्ज इधर ज्यादा स्टेबल है, तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, Br, ठीक है, सो दिस इज द टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड कर रहा है? बता रहे, दिस इज 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, दिस इज 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है, तो दिस इज योर काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, दिस इज योर KCP, ठीक है, KCP, एंड दिस इज द थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट ज्यादा अल्काइलेटेड है, ठीक है, दोनों में अगर आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करना हो तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड इज इन द कॉर्नर, इट इज लेस अल्काइलेटेड, यहाँ पे डबल बॉन्ड ज्यादा अल्काइलेटेड है, तो दिस इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट ये वाला ज्यादा स्टेबल, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे एक ही स्टेप में हो रहा है रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे H+ का अटैक होगा पहले, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा, ठीक है, सो ट्रांजिशन स्टेट इस स्टेट में ज्यादा स्टेबल है, तो दिस इज द KCP, दिस इज द TCP, तो लो टेम्परेचर पे KCP फेवर्ड होता है, हाई टेम्परेचर पे TCP फेवर्ड, इज इट क्लियर? यस सर। चलो ठीक है, फिर ये DPP14 डिस्कस करते हैं। DPP14 में क्या होगा, ठीक है, CH3 माइनस इस पे अटैक करेगा, खुल जाएगा इधर, अगले स्टेप में H+ डाल देंगे तो O- के ऊपर H आ जाएगा, OH, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, तो आई एम जस्ट ड्राइंग द आंसर्स, आप लोग मैच कर लो अपना, सो दिस इज OH EH, ठीक है, HCl की जगह कभी H+ की जगह कभी कभी NH4Cl डाल सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो घबराने का नहीं। ETMgCl क्या करेगा इसको, ETMgCl यहाँ पे OH ET लगा देगा, ठीक है, PHMG, तो CO2 पे कैसे अटैक होता है, दिस इज अ कार्बन, PH- इस पे अटैक करेगा, एक तरफ से खुल जाएगा, उस पे H लगा दो, इट विल बिकम बेंजोइक एसिड, ठीक है, SO3 पे कैसे अटैक करता है, अगेन SO3 पे सल्फर एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक कर सकता है, ET- इस पे अटैक करे, एक तरफ ये खुल जाए, क्या हो जाएगा, ETS डबल बॉन्ड हो, OH, CH3 कैसे अटैक करेगा, CH3 इधर, CH3 OH, ठीक है, इस स्टेप में कैसे अटैक करेगा, एक्सेस में, तो एक बार इस पे करेगा, एक बार इस पे करेगा, क्या हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट, दिस विल बी OH CH3, similarly this case में भी OH CH3, all of these are clear to everyone, किसी को कुछ डाउट है अभी तक? ओके, जी में क्या होगा कौन बताएगा, ओइशी आप बता सकती हैं, ओइशी इज देयर, यस सर।
What will Sir, be similarly, it will be OH and CH3 at both the places. OH and CH3 at both the places? नहीं, गलत किया आपने. Anyone can tell ओइशिगर ने गलत क्या किया है? See, if you recall, हमने बताया था कि Grignard reagent can act as a base or it can act as a nucleophile. ठीक है? And the rate of reaction as base is much higher than rate of reaction as nucleophile. तो कहीं भी इसको acidic hydrogen मिला तो it is going to react as a base, not a nucleophile. ठीक है? तो यहाँ पे हमने बताया था active methylene group याद है? Hello Ishi, do you remember? So can you see active methylene group here? Yes, sir. Okay. So this active methylene group is going to give a acidic hydrogen. यहाँ पे से एक H can be extracted by the CH3. तो यहाँ पे आपका CH3 minus एक H plus ले लेगा and it forms a CH4. बाकी बचा ये अनायन, उस पे ये H plus react करेगा तो again आपका same compound बन जाएगा. Is it clear to everyone? Yes, sir. Similarly इस क्वेश्चन में क्या होगा? ET minus, हाँ बोलो. सर वहाँ एक ही आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, मतलब हाँ दोनों ऑक्सीजन. हाँ, एक ही एसिडिक हाइड्रोजन में. ठीक है, यहाँ पे एक्सेस बस कंफ्यूज करने के लिए लिखा था कि आप 2 बार अटैक करा के गलत आंसर करें. ठीक है, ओके. फिर इधर आ जाते हैं कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन. तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा किसमें होगा? कौन बताएगा? अमीशा आप बताइए. अमीशा कैन यू हियर मी? थर्ड, सेकंड, फर्स्ट. क्या, कौन सा सबसे फर्स्ट कौन है? थर्ड, थर्ड, फिर देन सेकंड, देन फर्स्ट. नहीं, आपने पूरा उल्टा बता दिया. देखो, रेट ऑफ रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस पे डिपेंड करता है कि हमारा कार्बन पे कितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव है. ठीक है, बिकॉज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अल्टीमेटली अ न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक करना चाहेगा जहां पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है. इज इट क्लियर? यस सर. तो तीनों जगह आप देखो, तीनों जगह आप माइनस माइनस चार्ज दो. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव इधर है, यहाँ पे पॉजिटिव इधर है. ठीक है, तो इसमें दो तरफ से क्या लग रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है. पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है तो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कम करना चाहेगा क्योंकि कंपेंसेटेड है ये पहले से अंदर ही. ठीक है, तो इस पे पहले अटैक करेगा, फिर ये. इज इट क्लियर? यस सर. Okay. Then second में on similar grounds we can say NO2 is a electron withdrawing group. तो ये डेल्टा प्लस ज्यादा इंक्रीज करेगा तो इस पे सबसे ज्यादा रिएक्शन हो जाएगा. तो थर्ड विल बी द बेस्ट वन. उसके बाद आ जाएगा फर्स्ट केस, क्योंकि फर्स्ट में नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव वाला केस है. और सेकंड में क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट से ये क्या करेगा? डेल्टा प्लस कम करेगा. तो ये सबसे खराब हो जाएगा. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Similarly in third one, pH और CH3 में क्या है? pH is going to resonance, going to decrease the delta plus by resonance. ठीक है, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है बेंजीन के साथ ये कॉन्जुगेशन में है, तो ये बेंजीन इसको क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा. ठीक है, और रेजोनेंस से देगा. और यहाँ पे जो CH3 है वो कैसे देगा? हाइपर कंजुगेशन से. तो रेजोनेंस से ज्यादा देगा. ठीक है, तो इसमें रेट कम हो जाएगा. बात समझ में आ रही है सबको? यस सर. ठीक है, अगेन इन फिफ्थ केस, फिफ्थ नंबर में स्टेरिक हिंड्रेंस काम करेगा. यहाँ पे चूंकि बल्कि बेसिस है तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में दिक्कत होगा, इसमें रेट ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, फिफ्थ में क्या होगा बताओ? कौन बताएगा? अमीशा आप बताओ. क्या होगा अमीशा फिफ्थ में? सर फर्स्ट में ज्यादा होगा. फर्स्ट में ज्यादा होगा, क्यों? देखो, हमने बताया ना यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में कि जब भी ऐसा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हो तो वहां पे ये एज बेस एक्ट करता है, ना कि एज न्यूक्लियोफाइल. ठीक है,
तो इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, इसमें एज बेस एक्ट करेगा क्योंकि यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। Yes, sir. और बेस का रिएक्शन हमने बताया था कि बहुत ज्यादा फास्ट होता है, इसलिए कभी भी बेस और न्यूक्लियोफाइल में कंफ्यूजन हो, बेस हमेशा ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6 और 7 थोड़ा बाद में आते हैं, इसमें मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। 8, 9, 10 बहुत आसान है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस में सबसे अच्छा अटैक करेगा? जिसमें लिविंग ग्रुप सबसे अच्छा हो। I- सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, बेस्ट हो जाएगा, फिर ये, ठीक है। फिर यहाँ पे जो अटैक होगा ये 3rd डिग्री है तो इसमें रेट सबसे कम होगा, सॉरी दिस इज 3rd, दिस इज 2nd, दिस इज 1st। सबसे कम किस में हो जाएगा? 3rd में, बिकॉज दिस इज 3 डिग्री, ठीक है। कार्बन आयन का अटैक इस पे डिफिकल्ट होगा। फिर आ जाएगा आपका 1 और सबसे बेस्ट हो जाएगा 2nd में क्योंकि लेस हिंड्रेड। ये सब क्लियर है सबको? ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पे आते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको इलेबोरेट करके समझाना पड़ेगा मेरे को। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? 6 है, ठीक है। 6 के अंदर आपके ऑप्शंस हैं CH3COO H, CH3COO Cl, CH3COO OCH3, CH3OO CH3, ठीक है। तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ठीक है। तो हाइड्रोजन ये वाला पोर्शन, लेफ्ट वाला पोर्शन जो कार्बोनाइल के साइड का है वो चारों में कॉमन है, तो उसका इफेक्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग को बस इसके इफेक्ट को एनालाइज करना है, हाइड्रोजन, Cl, OCH3 और CH3, ठीक है। कैसे करेंगे एनालाइज? तो Cl क्या करता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये क्या करेगा? डेल्टा प्लस इंक्रीज करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन ज्यादा कुछ करेगा नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह कुछ होता नहीं इसका। CH3 क्या करेगा? हाइपर कंजुगेशन से देगा, तो इस पे डेल्टा माइनस ये दे रहा है, ठीक है। और ऑक्सीजन और बेकार है क्योंकि ऑक्सीजन रेजोनेंस से देगा, रेजोनेंस से देगा तो बहुत ज्यादा देगा, तो 2 डेल्टा माइनस कह दिया। तो सबसे बेस्ट केस कौन हो जाएगा? 2nd वाला, ठीक है, क्योंकि डेल्टा प्लस इसमें सबसे ज्यादा है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल सबसे अच्छा इस पे होगा, तो 2nd ग्रेटर देन। फिर कौन आएगा? 1st, क्योंकि इसमें न्यूट्रल टाइप का माहौल है। और उसके बाद आ जाएगा आपका 4th, क्योंकि ये डेल्टा माइनस दे रहा है। और सबसे बेकार हो जाएगा 3rd, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेल्टा माइनस दे रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, फिर इसमें हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन का लोन पेयर, ऑक्सीजन का लोन पेयर, ऑक्सीजन का लोन पेयर, ठीक है। सब इसको रेजोनेंस से दे रहा है, रेजोनेंस से दे रहा है। तो नाइट्रोजन ज्यादा अच्छे से देगा रेजोनेंस से या ऑक्सीजन? कोई बता सकता है? Nitrogen. नाइट्रोजन, क्यों? Less electronegative than oxygen. हाँ, वेरी गुड, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन देगा तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन देगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज सस्टेनेबल है बिकॉज दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, तो ये उतना नहीं देगा, देगा उतना नहीं देगा, ठीक है। तो बेस्ट केस हमारा क्या हो जाएगा? 1, देन दिस इज द 2nd और 3rd। 2nd और 3rd में कैसे कंपेयर करेंगे? तो दोनों रेजोनेंस से दे रहा है, साथ में CH3 के कारण ये इंडक्टिव इफेक्ट से भी दे रहा है, तो ये और ज्यादा खराब करेगा, तो 2 सबसे खराब हो जाएगा, देन देयर इज 3। इज दिस ऑर्डर क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट, हमने उल्टा लिखा क्या? Sir, ये आपने हाँ, उल्टा लिख दिया। तो इसने क्या किया? नाइट्रोजन सबसे ज्यादा दे रहा है तो इसका रेट सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या कर रहा है? ये सबसे ज्यादा, सॉरी, इन दोनों में 2nd ज्यादा दे रहा है तो उसके बाद 2nd आ जाएगा, और 3rd सबसे कम दे रहा है तो ये होगा, ठीक है। नाउ इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को एक चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट करना है, ठीक है, कि फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है, ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज्यादा रिएक्शन किसका होता है? असाइल क्लोराइड का,
क्लोराइड लिखा है या फिर इन जनरल किसी भी हैलाइड का कह सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा है इस केस में क्या होता है, डेल्टा प्लस कहाँ गई ऊपर ये वाले क्वेश्चन में सेकंड में कि डेल्टा प्लस ये इंक्रीज करता है, ठीक है। देन कम्स द रेट ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड जैसा इस केस में हमने देखा। देन कम्स द रेट ऑफ कीटोन, ठीक है। कीटोन किस लिए, क्योंकि कीटोन हाइपर कंजुगेशन से देता है। उसके बाद आता है ऑर्डर किसका, हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा इधर देख सकते हैं इस 3 में, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर किसका आता है, सेकंड नंबर, दिस इज ईस्टर, और सबसे कम रेट किसका होता है, अमाइड का, ठीक है। तो दिस ऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। इससे बराबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया सबने, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, फिर सी एस, अच्छा दिस इज सब्स्टिट्यूशन फॉलोड बाय एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, जो हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में, उसका एग्जांपल है, ठीक है। CH3 माइनस इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड खुलेगा, बिकॉज Cl माइनस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो ये वापस आएगा एंड फर्स्ट यू विल गेट अ कंपाउंड लाइक दिस, ठीक है। फिर इस पे क्या है, CH3 MgBr एक्सेस में है, तो फिर इस पे भी अटैक करेगा एंड अल्टीमेटली यू विल गेट अ प्रोडक्ट CH3 CH3 CH3। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, pH विल अटैक अगेन, Cl माइनस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, यहाँ से Cl माइनस निकल जाएगा, यू विल गेट pH C डबल बॉन्ड O Cl। अगेन यहाँ पे फिर से एक बार अटैक होगा, खुलेगा, वापस आएगा, Cl माइनस निकलेगा, यू विल गेट अ रिजल्ट लाइक pH C डबल बॉन्ड O pH, ठीक है। अगेन इस पे भी हमारा pH अटैक कर सकता है, खुलेगा, कुछ वापस आने के लिए नहीं है, तो pH C OH pH pH। क्लियर है सबको, आगे बढ़े। हाँ सर। सिमिलरली CH3 माइनस इस पे अटैक करेगा, RO माइनस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो ये निकल जाएगा and you'll get this OH plus CH3 C double bond OH। अगेन इस पे CH3 MgBr अटैक कर सकता है, CH3 MgBr इस पे अटैक करेगा, CH3 खुलेगा, और ये क्या बन जाएगा OH CH3 CH3, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज क्लियर, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन है हमारा, CH3 माइनस इस पे अटैक किया, RO माइनस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, एक साइड से खोल दो, क्या बनेगा प्रोडक्ट, दिस इज O माइनस कट 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 O कट डबल बॉन्ड O देन CH3, ठीक है। अगेन CH3 MgBr एक्सेस में है, फिर से इस पे अटैक करा हुआ, आएगा, RO माइनस निकलेगा यहाँ पे, तो विल गेट O माइनस कट 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 O माइनस प्लस ऊपर क्या आ जाएगा CH3 C double bond O CH3। Again this is reactive towards your CH3 minus इस पे भी अटैक करेगा, बट तो वापस आने के लिए कुछ नहीं, CH3 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 OH। Is it clear to everyone? हाँ, और इसका क्या होगा, इस पे H प्लस दोनों जगह लग जाएगा, H कट कट OH, ठीक है।
Then this question again, this is a example of acid base reaction क्योंकि this is a carboxylic acid, तो यहाँ पे Grignard reagent is going to act as a base, ठीक है, तो base की तरह CH4 निकाल देगा and you will get CH3COO minus जो कि अगले H plus से react होकर again equal form, ठीक है। इस केस में CH3 minus is going to attack as a nucleophile in SN2 fashion, तो इसलिए इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस पे नहीं क्योंकि this is tertiary, खोल लेगा इधर से and you will get O minus, अगले स्टेप में H plus इस पे अटैक करेगा OH, ठीक है। सिमिलर फैशन में इस पे भी अटैक करेगा CH3 minus हमारा, सॉरी इस कार्बन पे अटैक नहीं, इस कार्बन पे अटैक करेगा, हाँ इस कार्बन पे अटैक, सही ड्रॉप दिया, ओहो चलो ठीक है इसको भूल जाओ। CH3 माइनस हमारा अटैक करेगा किस कार्बन पे, इस कार्बन पे, ये बॉन्ड इधर से खुलेगा, we get CH3 cut CH2 CH2 OH। सिमिलरली इसमें भी हम करा सकते हैं CH3 माइनस का इस कार्बन पे इधर से खोल सकते हैं OH cut 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 CH3, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग कराएंगे CH3 माइनस का अटैक कराएंगे, इसे एक तरफ से खोल दो OH CH3, ठीक है। यहाँ पे भी कराएंगे CH3 माइनस, इस पे अटैक करेगा, इस पे नहीं करेगा क्योंकि दिस इज 3 डिग्री, ठीक है, ऐसे खुल गया, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, आगे बढ़े। ओके सो हम लोग फिर अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं।